हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी ब्रो रिएक्शंस 2.0। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट क्रेजी होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शबान, मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, कभी आपने सोचा है ये चीज के एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इस बड़े होते थे, सदर होता है, सदर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो जब ट्रेवल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री फॉर वट एवर रीजन, फॉर मीटिंग्स या कोई और चीजों के लिए, तो वो क्या क्या किस तरह वो ट्रेवल करते हैं, उनका प्लेन कौन सा होता है, उनके प्लेन में क्या क्या सुविधाएं उनको दी जाती है, उनको सिक्योरिटी किस तरह की दी जाती है, क्या क्या उनमें फैक्ट्स हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आज वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि एक पाकिस्तानी पीएम और एक इंडियन पीएम जब ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन से जहाज की कंपनी है जो जिनमें ट्रैवल किया जाता है, और ये मेरे ख्याल में स्पेशल प्राइम मिनिस्टर्स के लिए वो प्लेन्स तैयार किए जाते हैं मेरे ख्याल में, मुझे आइडिया नहीं है। ये प्राइवेट होते हैं इनके लिए या यार कंपनी के थ्रू ये लेते हैं कि उनके चल रहे हो? यार मुझे इस बारे में सीरियसली कोई आइडिया नहीं है। अगर हमारी ऑडियंस में से किसी को आइडिया हो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से कि अगर वो कि प्राइवेट कोई कंपनी है जो कि ऑपरेट कर रही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको प्लेन दिया गया है, उसमें सारे फीचर्स वगैरह और सारे उसके फैसिलिटीज वगैरह दी गई हैं, वो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मजे की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पाकिस्तान भाई कवर करेंगे भाई। यार तुम लोग सोए क्यों हो यार? यार उठ जाओ तुम पीएम को कवर करने जा रहे हैं। चलो जी, पहले हम पाकिस्तान का देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इंडिया की तरफ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत मजा आएगा देख के। काफी अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और सिर्फ आपके लिए भाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाजरीन, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या सदर फ़िज़ाई सफ़र के दौरान जिस जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी कंपनी का है और कौन सी खसूसियात का हामिल है? आखिर इस जहाज़ को कौन ऑपरेट करता है और इसकी निगरानी कैसे की जाती है? इस जहाज़ में किस किस्म की सहूलियात हैं और कौन से दिफाई आलात नस्ब हैं? और भी कई दिलचस्प फैक्ट्स जानिए आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जहाज़ गल्फ स्ट्रीम कंपनी का है जिसका मॉडल नंबर G450 है। इस जहाज़ की लंबाई 99.4 फीट, ऊंचाई 25.2 फीट है और परों की लंबाई 70। ये जहाज नहीं है, ये जेट है। अबे तुझे बता रहा हूँ वीडियो बनाने वाले को, ये जहाज नहीं जेट है ये। 10 फीट। इस जहाज का कुल वजन 19,400 किलोग्राम है। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। अबे ये तो मुझे लग भी कोई पुराना ही रहा है, ये तो कोई नया मॉडल भी नहीं लग जब ये रहा है। बताएगा कि कब ये मैन्युफैक्चर हुआ। 4370 यूएस गैलन यानी 16,543 लीटर है। इसके एक मरतबा की फ्लाइंग रेंज 7,000 किलोमीटर है। इसमें 2 पायलट समेत 14 अफराद सफ़र कर सकते हैं। इस त्यारे में रोल्स रॉयस कंपनी के 2 टर्बोजेट इंजन लगे हुए हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 587 kts यानी 904 किलोमीटर फी घंटा है। इसके इंजन का थ्रस्ट 14,000 पाउंड होने की वजह से ये जहाज सिर्फ 20 मिनट में 41,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच जाता है। गल्फ स्ट्रीम G450 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म का ऑफिशियल त्यारा है। पाक फौज के पास ऐसे 2 त्यारे हैं जिनका कॉल साइन पाकिस्तान एयरफोर्स 1 है, जिसे आम जबान में पाक 1 भी कहा जाता है। इस त्यारे में खुफिया सैटेलाइट का मवासलाती सिस्टम और जदीद रेडार नस्ब हैं। इस त्यारे में मिसाइल वार्निंग सिस्टम और सबसे अहम मिसाइल को डिफ्लेक्ट करने वाली शील्ड लगी हुई है। मैंने कहा था ना कि सिक्योरिटी के हवाले से काफी अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं भाई। ये त्यारा जदीद ECM सिस्टम से लैस है ताकि हर किस्म के ज़मीनी और फ़िज़ाई ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस त्यारे को पाकिस्तान की चकलाला एयरबेस से ऑपरेट किया जाता है और पाक फ़िज़ाया का स्काड 14 इसके तमाम ऑपरेशंस की निगरानी करता है। इस जहाज़ में हॉल स्टडी ये वाकई ऐसा इंटीरियर है इसका। बेहतरीन है। अरे यार ये तो फिर
में हॉल, स्टडी रूम और किचन जैसी तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। इसका इंटीरियर कितना शानदार है नाजरीन, आप खुद ही देख लीजिए। किचन भाई चेक करो, अंदर किचन बना हुआ है। ओके जी, ये आपको हमने दिखाया है कि जो पाकिस्तानी पीएम है वो किस त्यारे में, किस जहाज में सफर यार करते ये हैं। तो बहुत भेदभाव है हमारे लिए, बहुत गंदा जहाज होता है अपने लिए, क्या क्या यार अब वो पीएम है भाई, पीएम और आम पब्लिक में कोई तो भेदभाव रखेंगे ना। अच्छा, अंदर से हैं? तो वैसे मुझे ज्यादा अच्छी लगी है, बाहर से लोग कितनी यार खास बाहर नहीं से है। मेरे ख्याल में एआई पिक्स वगैरह कुछ अंदर हाँ। आ रही थी, मुझे लग रहा था, क्योंकि जो एक जो पुरानी आई थी ना उसका मुझे फील हो रहा है कि उस तरह का लाजमी हो सकता है, लेकिन एक जो नया वो एआई हाँ, वो तो वो थोड़ा मुझे बी रोल टाइप लग रहा था, हो पता नहीं सकता है सच है नहीं नया है। भी बनवा लिया हो यार, ये हो सकता हाँ, है अभी क्योंकि- ताजी ताजी पीए ये बिकी है, हो सकता है कि नया एयर जेट आ सका हो। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट देखते हैं करते इंडिया हैं। साइड पे भाई। ओके जी। दोस्तों, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत कई फील्ड में आगे बढ़ रहा है, जिसमें जन धन खाते से लेकर उज्ज्वला योजना और इंडियन आर्मी का जबरदस्त शौर्य भी शामिल है। अब इसी कड़ी में मोदी जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है, और वो ऐसा है क्या कर किसी दिया? भी इंडियन वीवीआईपी का एक खुद का प्लेन। यानी अब इंडियन वीवीआईपी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह खुद की फ्लाइट में उड़ा करेंगे। और ये फ्लाइट सिर्फ फ्लाइट ना होकर एक उड़ता हुआ वो अवैध किला है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है। चाहे दुश्मन मिसाइल यूज कर ले या फिर ड्रोन, कोई भी मोदी जी के इस प्लेन को छू तक नहीं सकता है। मोदी जी के प्लेन की खासियत जानने की शुरुआत करते हैं उसके रंग, रूप और नाम से। इस प्लेन का नाम है बोइंग 777, जिसे एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है। और इसमें जो रंग इस्तेमाल किया गया है उसमें सफेद, लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर शामिल है, जिसमें से लाइट ब्लू और सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, जबकि केसरिया और हरे रंग का मिक्स करके इस जहाज के बीचों बीच भारत के झंडे को भी डिजाइन किया गया है, प्रॉपर जो देखने जहाज में बहुत है। सुंदर लग रहा है। हैं? कौन कौन कर सकता वहाँ यार सिर्फ यही तो 14 है। बंदे बैठने की और जगह है यार। और उसका अपना है, ये भी तो देखो गवर्नमेंट की यूज ही नहीं कर रहा वो चीज। हाँ, ये भी तो है कि उस उनको हमारी तरफ तो वो हाँ, government एयरफोर्स ये ने बस दिया से हुआ है भी ना। देते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने तो प्राइवेट अपना खरीदा हुआ है, और ये जेट नहीं है, ये जहाज है, जहाज है, वाकई में। प्रॉपर एयरप्लेन है सकेगा भाई। इस्तेमाल। एयर इंडिया 1 वीआईपी जहाज है जिसे आमतौर पर पूरे देश में सिर्फ 3 लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया के प्रेसिडेंट का, दूसरा नाम आता है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का, जिसके बाद तीसरा और सबसे आखिरी नाम आता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का। लेकिन हाँ, कभी कभी स्पेशल केस में सरकार अपने हिसाब से भी इसे ऑपरेट कर सकती है। हवाई जहाज तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि भैया माइलेज कितना देगी। तो आपको बता दें कि इससे पहले मोदी जी बोइंग 747 प्लेन का यूज किया करते थे, जिसे एयर इंडिया ऑपरेट किया करती थी। वो सीधे अमेरिका तक ना जाकर बीच में एक बार फ्यूल भरने के लिए रुका करती थी, जिस दौरान मोदी जी होटल का खर्चा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही वेट किया करते थे, जिससे उनका कुछ टाइम खराब हो जाया करता था। लेकिन इस नए जहाज को एयर इंडिया की जगह एयरफोर्स ऑपरेट करेगी, जिसकी टंकी को सिर्फ एक बार फुल करने के बाद ये इंडिया से अमेरिका तक की लंबी उड़ान भर सकता है, जिससे मोदी का टाइम खराब नहीं होगा। इस जहाज को बनाने में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मोदी जी के टाइम को बचाया जा सके। मोदी जी चाहे तो अपनी यात्रा के दौरान इसमें किसी के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए इसे खास 7 स्टार तरीके से डिजाइन किया गया है। ये इतना सुंदर है कि इसके ओ भाई अंदर साहब, की बुक चेक करो भाई। यार इतने बंदे, यानी कि वो कबीना, पूरी कबीना तो नहीं ट्रेवल कर सकते हाँ, 3 बंदों के लिए इतना बड़ा एयरप्लेन यार। जस्ट एक एक बंदे ने ट्रेवल करना है तो। शाम को देखने के बाद यूपी बिहार के लड़के यूपीएससी छोड़कर पीएम बनने की तैयारी ना शुरू कर दें। ये सब तो हो गई प्लेन की बात है, लेकिन जब मोदी के पास पहले से ही सफर करने के लिए प्लेन था तो ये नए वाले प्लेन की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब है सुरक्षा। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट का हवाई जहाज उड़ता हुआ किला है, जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एडवांस डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से लैस है। ठीक इसी तरह मोदी जी के इस जहाज में भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सुरक्षा में यूज होने वाले डिफेंस सिस्टम के साथ साथ मिसाइल, रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और जैमर भी दिए गए हैं। जैमर इसलिए ताकि कोई हवा में ड्रोन से भी मोदी पर हमला करने की कोशिश करे तो जैमर की मदद से उसके सिग्नल को ही जैम किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ड्रोन के सिग्नल को जैम करके बच जाएंगे, समझ आ गया।
लेकिन अगर किसी ने मिसाइल दाग दी तो लगे हाथ इसे भी जान लीजिए कि हवा में मारने वाली मिसाइल हीट को सेंस करके उस पर हमला करती है और इतने बड़े आसमान में जहाज का इंजन गर्म होता है जिसे मिसाइल सेंस कर लेती है और टारगेट को खाक कर देती है। इससे बचने के लिए मोदी जी के इस प्लेन में कुछ छोटे छोटे रॉकेट लगाए गए हैं जिसे फ्लायर्स कहा जाता है। फ्लायर्स का काम होता है हवा में फटकर इंजन से भी ज्यादा गर्मी पैदा करना ताकि मिसाइल इंजन की जगह फ्लायर से निकलने वाली ज्यादा गर्मी को सेंस कर ले और उससे जाकर टकरा जाती है और जहाज में बैठा आदमी सेफली अपने बाल बच्चों के पास पहुंच जाता है। और इसमें सबसे बौकाली की बात तो ये है कि जितने भी मशीन और हथियार इस जहाज में लगे हुए हैं वो सब खतरा महसूस होने पर ऑटोमेटिक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं और अगर कोई देश इस प्लेन को यानी कि किसी को पीछे वो एक्टिव करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे भाई। उतरने की इजाजत नहीं देगा। सेंसर्स लगे होंगे मेरे ख्याल में। हवा से ही फ्यूल भरकर प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका का जहाज कई मामलों में मोदी जी के जहाज भर सकते हैं भर सकते हैं भाई। भाई, ऊपर ही फ्यूल भर सकते हैं, उसका तो हमें भी बहुत पता आगे है। अब इतना सब कुछ जान ही लिया है तो इस जहाज की कीमत और ताकत भी जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस जहाज को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे और ऐसे दोनों जहाज की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है। अब अगर बात करें इसकी ताकत की तो ये जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज एयरफोर्स वन 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने के साथ साथ एक बार में जहाज 6800 मील की दूरी तय कर सकता है और अमेरिकी जहाज बहुत से बहुत 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और एक बार में इस जहाज को सिर्फ 1 घंटे उड़ाने के लिए $1,81,000 यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आती है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से पाकिस्तान और चीन हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं उस हिसाब से इंडिया के वीवीआईपी के लिए इस जहाज की बहुत जरूरत थी, या आप भी कुछ लोगों की तरह ऐसे फिजूल खर्ची मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं भाई, ये फजूल खर्ची हम इसको बिल्कुल नहीं कहते। ये एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए ये एक अहम इकदाम है। अगर तो कर रहे हैं तो भाई अच्छी बात है और होने भी चाहिए, क्योंकि थ्रेट काफी ज्यादा होते हैं इन लोगों को। और और ये जो अपना एयरप्लेन उड़ाएगा ये अपना एयरफोर्स का आर्मी का मतलब जवान उड़ाएगा यार। ये हाँ, बड़ी हैरानगी की बात है। ये जो नया त्यारा उनको दिया गया, पहला जो था वो एयर इंडिया के पास था, यानी कि वो हाँ, प्राइवेट कंपनी जो है वो बिल्कुल। ऑपरेट करती थी। लेकिन देन उसके बाद जो है वो एयरफोर्स ने उनको एक त्यारा दिया है, जहाज दिया है, बल्कि वो उनके पायलट वो ऑपरेट भी एयरफोर्स करेंगे दोनों साइड्स पे, और क्या चलाने वाला भी जो है ना वो भी एयरफोर्स का ही जवान होगा कोई। इसमें तो ये तो एक काफी अच्छी चीज इसमें है, सेफ्टी बहुत ज्यादा रखी गई है, सेफ्टी बहुत के हवाले से काफी अच्छी चीज है। और इतना बड़ा उन्होंने यार दे दिया। कंपेयर नहीं किया जा हाँ, सकता, कंपेयर बिल्कुल भी नहीं है कंपेयर यार। मतलब नहीं किया जा सकता। हाँ। बात इस तरह है कि भाई एक तरफ तो है ही त्यारा ना, वो छोटा 14 जेट बंदे है, बैठ वो सकते हैं। 14 नहीं, बंदे और एक समझ तरफ नहीं आई इतनी यार। सीटें। हाँ इतनी सीटें रखने का फायदा मतलब मकसद क्या है यार? यार, जाने तो बाकी 3 बंदे हैं। ये चीज ना हम सोच रहे हैं छोटे माइंड छोटी ज़हन के तौर पे। उसकी रीजन ये है कि भाई उनको कोई चीज नहीं है, वो बेशक इससे बड़ा भी ले के वो उसमें एक दो बंदे वो कह लो कि ट्रेवल कर सकते हैं। ये एक पावर होती है, एक चीज दिखाना होती है, कंट्री रिप्रेजेंट करता है कि भाई ठीक है हम इतने विलिंग हैं, हम इतनी पावर विलिंग है हमारे पास कि हमें पैसा पूछने की कोई टेंशन नहीं है हाँ। भाई। हमारे पास जो दिल करेगा हम उड़ाएंगे, बेशक उसमें एक बंदा बिल्कुल। ट्रैवल करे, 2 बंदे करे, 3 बंदे करे। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो जेट था, जेट में 14 बंदे सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, और उसमें वो भी ऑपरेट तो पाकिस्तान के एयरफोर्स से करता है। लेकिन कितने वो देखा जाए तो एक तरफ का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल एक छोटे से जेट में, और एक तरफ का बहुत प्राइम ना मिनिस्टर पुराना बिल्कुल बड़े मॉडल है जेट यार। में। मोदी के तो बहुत बड़ा जहाज है, उसमें तो फिर हम्म। सिक्योरिटी के लोग जो इसके साथ हैं वो भी वो भी बहुत ट्रैवल जाते करते होंगे। वो लेकिन- जो देखा नहीं है 4 गार्ड्स उनके साथ होते हैं हाँ। हमेशा, 4 से 5 हाँ, गार्ड वो वहाँ हमेशा पे ब्रेक पेजेस शील्ड्स, लेके हाँ शील्ड्स वगैरह लेके जो घूम रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल ट्रैवल उनके साथ ही करते हैं। अगर तो हम राइड हैं तो हमें लाजमी बताइएगा, अगर नहीं तो उनके लिए कोई अलहदा वगैरह कोई सीन होता है, यानी कि उनको अलहदा किसी प्लेन में भेजा जाता है, तो वो भी लाजमी बता दीजिएगा। मेरा तो ख्याल है कि इकट्ठे ही करते होंगे, इकट्ठे ही उनके लिए करते हैं, कोई इतना अलहदा बड़ा स्पेस जहाज है। वगैरह अलहदा स्पेस वगैरह दी होती है,
बाकी नहीं, मुझे मैंने लगता है साथ सेफ्टी के लिए उनके और भी कोई सीक्रेट जेट होंगे। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो एक चीज लाजमी क्लियर कीजिएगा कि उसके साथ क्या नाम है, एयरफोर्स के यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज भी जो साथ हैं वो ट्रैवल करते हैं, यानी कि आगे पीछे उनकी सिक्योरिटी और फ्राहम करने के लिए, या इस तरह नहीं होता, सिंगल वो खुद ही उनका प्लेन लेकिन जाता है, अब तो ये इनके लाजमी एयरफोर्स बताइए। के जहाज नहीं चाहिए, क्योंकि इनके जहाज की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, कोई यार चीज वो छू बात तक तुम्हारी नहीं ठीक सकती। है, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी होती है, एक बिल्कुल। प्रोटोकॉल होता है, वो दिया जाता है भाई मतलब कोई पीएम कसर नहीं को। छोड़नी चाहिए यार, इतना बड़ा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है हाँ भाई। ऐसे ही है। बस ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको किस तरह की लगी है ये लाजमी बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। टिल द एंड टेक टेक केयर केयर जी। जी। टेक केयर जी।